अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साजिद स्वर्ड। मैं हूं साजिद अली, आपसे मुखातिब हूं आपके अपने ही चैनल साजिद स्वर्ड की तरफ से। आज मैं आपके लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए लाया हूं क्लासेस। आपको पता है कि हमने तरतीब से क्लासेस स्टार्ट कर लिए हैं। बायोलॉजी चैप्टर 1 पहले क्लियर हो चुका है। आज हम आपके लिए क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 लाए हैं। इस तरह से फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और सारे साइंस के भी सब्जेक्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि जनरल के ऑलमोस्ट हम क्लास रख चुके हैं। और बायोलॉजी का चैप्टर 2 जो है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये चैप्टर सेम चैप्टर केमिस्ट्री का भी है कि सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यही जो है केमिस्ट्री का है साइंटिफिक मेथड के नेम से। पहला नंबर क्वेश्चन है, साइंस इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर एंड हाउ इट इफेक्ट्स अस इन द इन्वायरमेंट। साइंस जो है एक सिस्टमेटिक स्टडी है नेचर की, जो हमें बताती है कि ये किस तरह से इफ़ेक्ट करती है हमारे इन्वायरमेंट में। और उसके बाद जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, वह है कि साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड सेम बात है। द बायोलॉजिकल मेथड इज़ द स्टेप वाइज प्रोसेस in which a scientific finds out the reason of any biological problem about living things। बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड एक प्रोसेस है जिसमें तरतीब के हिसाब से किसी कोई सबब ढूंढा जाता है कि बायोलॉजी प्रॉब्लम जो है लिविंग थिंग्स का, वो उसके बाबत कोई रीज़न ढूंढे जाते हैं। और उसके बाद थर्ड नंबर है, इन ऑब्जर्वेशन इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज। बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऑब्जर्वेशन जो है स्टेटमेंट है नॉलेज की, गेन थ्रू द सेंसेस। सेंसेस यानी हवास। जो हमारे हवास में कोई ऑब्जर्वेशन आती है, कोई ख्यालात आता है, उसे नॉलेज कहते हैं। क्वालिटेटिव आर थ्रू द यूज़ ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट। क्वालिटेटिव आर थ्रू द यूज़ ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट। क्वांटिटेटिव ये क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वांटिटेटिव किसको कहते हैं? जो साइंटिफिक इक्विपमेंट जिसमें यूज़ हो। और सेंसिटिव किसको कहते हैं? जिसको जो क्वालिटेटिव हो वो सेंसेस होती है, और साइंटिफिक इक्विपमेंट हो वो क्वांटिटेटिव होती है। योर क्वेश्चन शुड टेल व्हाट इट इज़ दैट यू आर ट्राइंग टू डिस्कवर और accomplish in your experiment। जो आपका क्वेश्चन है वो बता रहा है, ट्राई कर रहा है कि आप किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर है, हाइपोथेसिस इज एन आइडिया दैट सजेस्ट एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर इवेंट, particular experience or specific condition that can be tested through definable experimentation। हाइपोथेसिस एक आइडिया है जो सजेस्ट करता है नेचुरल को और इवेंट को, एक्सपीरियंस को, स्पेसिफिक कंडीशन को, और जो टेस्टेड एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको हाइपोथेसिस उस चीज़ को कहते हैं। ये हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है और ये बहुत बार आती रहती है। द डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स। जो डिडक्टिव रीजनिंग है, डिडक्टिव होती है और एक होती है इंडक्टिव। रीजनिंग के टू टाइप है, एक डिडक्टिव दूसरी इंडक्टिव। द डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इफ देन लॉजिक। इट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। डिडक्टिव रीजनिंग जो है इफ देन लॉजिक में वो मूव्स करती है स्पेसिफिक से जनरल तक। और उसके बाद 7 नंबर है, रिजल्ट्स इंक्लूड डिटेलिंग ऑल ऑब्जर्वेशन एंड डेटा मेड ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट में इंक्लूड होती है कंप्लीट ऑब्जर्वेशन और डेटा जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी रिज़ल्ट होती है, और जो ऑब्जर्वेशन होती है उसकी रिज़ल्ट होती है, जो आपकी डेटा होती है उसकी रिज़ल्ट होती है, तो उसको कहते हैं रिज़ल्ट। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 8 है हमारे पास कंक्लूजन। हाइपोथेसिस पहले होती है ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस, फिर रिजल्ट, फिर कंक्लूजन, यानी कि ये एक तरतीब के साथ क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए।
Conclusion is where all the results from the experiment are analyzed and determined is reached about the hypothesis. कंक्लूजन उस चीज़ की होती है जो रिजल्ट आता है एक्सपेरिमेंट से, उसे एनालाइज किया जाता है और फिर डिटरमाइंड किया जाता है जो भी हाइपोथेसिस होती है उसके हिसाब से, और उसके बाद फिर थ्योरीज होती है। हाइपोथेसिस और थ्योरीज आ जाती है फिर रिजल्ट और कंक्लूजन के बाद। थ्योरीज आर वेल टेस्टेड एंड हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना। एग्जैक्ट डेफिनेशन थ्योरी की ये आपको रिमेंबर करनी है कि थ्योरी उस चीज़ को कहते हैं जो वेल टेस्टेड हो, हाईली रिलायबल हो, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मौजूद हो और नेचुरल फिनोमेना के हिसाब से, तो उसे थ्योरीज कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर 10 क्वेश्चन। नंबर 10 है साइंटिफिक लॉ। थ्योरी के बाद साइंटिफिक लॉ आता है। साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। साइंटिफिक लॉ जो है एक कांस्टेंट फैक्टर है नेचर का, लेकिन यहाँ पर जो है लॉज चेंज होते रहते हैं। साइंटिफिक लॉ जो है वो चेंज होते रहते हैं बायोलॉजी में ड्यू टू पजलिंग ऑफ द नेचर और इन्वायरमेंट। इसके हिसाब से साइंटिफिक लॉ बायोलॉजी में चेंज होते रहते हैं। उसके बाद है 11 नंबर। अब मैं आपको एमसीक्यूज टाइप पर बताता हूँ। मैथमेटिकल बायोलॉजी इज़ अ फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एग्जामिन्स मैथमेटिकल रिपीटेशन एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, उसे कहते हैं मैथोलॉजिकल। और 11 नंबर है सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। लॉ, थ्योरी, रीजनिंग, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, थ्योरी, लॉ, रीजनिंग, हाइपोथेसिस, रीजनिंग, थ्योरी, लॉ, लॉ, हाइपोथेसिस, रीजनिंग, थ्योरी। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा इसका ऑप्शन सी, हाइपोथेसिस, रीजनिंग, थ्योरी, लॉ। पहले हाइपोथेसिस आती है, फिर उसकी रीजनिंग होती है। रीजनिंग के दो टाइप होते हैं, डिडक्टिव, इंडक्टिव। फिर थ्योरी पेश होती है और उसके बाद लॉ। और उसके बाद है सिलेक्ट द ओड वन आउट। ओड वन आउट की मीनिंग ये है कि जो डिफरेंस हो वो उसे आप आउट कर दें। और ये इंग्लिश के क्वेश्चन में भी आता है। ए थ्योरी, बी लॉ, सी हाइपोथेसिस और डी है रेशो। इन पर देखेंगे तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा रेशो। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि रेशो जो है बाकी सारों से डिफरेंट है। उसके बाद 13 नंबर है फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एक्सप्लेन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड। एक फील्ड है मैथमेटिक की जिसमें आप रिसर्च करें, एग्जामाइन करें और रिप्रेजेंट करें बायोलॉजिकल सिस्टम को, उसे क्या कहते हैं? ये ऑप्शन है रेशो, बी मैथमेटिकल बायोलॉजी और सी है प्रोपोर्शनल और डी है लॉ। इसका करेक्ट हो जाएगा मैथमेटिकल बायोलॉजी, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 14। बायोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्व्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट डेटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, प्रोपोर्शन। बायोलॉजिकल मेथड जो है वो सब में आते हैं एक्सेप्ट किस चीज़ के अलावा? डेटा कलेक्शन के, ऑब्जर्वेशन के, एक्सपेरिमेंट के और प्रोपोर्शन के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोपोर्शन के अलावा। उसके बाद है 15 नंबर साइंटिफिक रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। जो स्पेसिफिक टू जनरल है यानी कि मखसूस के आम की तरफ, यानी कि किसी खास की आम की तरफ, तो इंडक्टिव, डिडक्टिव, ऑब्जर्वेशन बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव जो है स्पेसिफिक टू जनरल होती है और डिडक्टिव जो है जनरल टू स्पेसिफिक होती है। ये बात आपको रिमेंबर करनी है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 16 नंबर है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज द यूज ऑफ सेंसेस, इक्विपमेंट, गैस और जो है रेशो। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो यूज़ होती है ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट के लिए, और क्वालिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन है वो होती है सेंसेस के लिए। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर करवाया था। जो सेंसेस की ऑब्जर्वेशन हो वो क्वालिटेटिव है और जो एक्सपेरिमेंट की हो वो क्वांटिटेटिव है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 17 है उसके बाद
इक्वेशन स्टार्टिंग दे टू रेशोस आर इक्वल, रेशो प्रोपोर्शन के सेंसेस। इक्वेशन हो जिसमें टू रेशो इक्वल हो उसे प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन में एक मैथमेटिक का टॉपिक है, रेशो और प्रोपोर्शन, और ये 7th क्लास मैथ में बहुत ज़्यादा है, ये आपको कवर करने होंगे ताकि आपको मैथमेटिक्स का भी टॉपिक क्लियर हो जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं। एसएसटी में होंगे 10 क्वेश्चन। करेक्ट होगा इसका ऑप्शन प्रोपोर्शन बी। 18 नंबर है। उसके बाद इन डेटा ऑर्गेनाइजेशन विच मेथड इज़ मोस्ट यूजेबल। डेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा मेथड कौन सा यूज़ होता है? टेबल, ग्राफ, रेशो, बोथ ए एंड बी। जो डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें सिर्फ टेबल और ग्राफ की ज़रूरत होती है। और ग्राफ जो है ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मल्टीपल होता है, सिंपल होता है। तो यहाँ पर जो आपके पास दिए गए हैं ग्राफ, वो बार चार्ट है और एक पाई चार्ट है। पाई चार्ट सर्किल में होता है और बार चार्ट जो है स्क्वायर में होता है। और उसके बाद जो रेशो का ऑप्शन है, यहाँ पर रेशो का ऑप्शन किसी भी हिसाब से मैच नहीं हो रहा। और उसके बाद इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। 19वें नंबर पर चलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच फिल इन द ब्लैंक्स में ऑफ बायोलॉजी एंड अदर साइंस इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का मेथड है बायोलॉजी का और दूसरी साइंस का, उसे साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। यहाँ बायोलॉजिकल मेथड सेम बात है। उसके बाद है 20 नंबर है। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट्स विथ। जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसकी सॉल्यूशन स्टार्ट होती है ऑब्जर्वेशन से। सबसे पहले इंसान ऑब्जर्व करता है किस चीज़ को, जब ऑब्जर्वेशन होगी तो सॉल्यूशन स्टार्ट होगी। मैं कहता हूँ पहले आप टारगेट करें, जब टारगेट करेंगे तो स्टडी करेंगे ना। हमारे यहाँ का होता है जब स्लिप्स आती है फिर बच्चे स्टार्ट करते हैं स्टडी को। फिर ये प्रॉब्लम होता है कि सर तैयारी नहीं हो सकी, ज़्यादा वीडियो बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए दिन में। तो जब आप पहले से ही तैयारी करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद 22 है द की कंपोनेंट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस इज हाइपोथेसिस। ये बहुत अहम क्वेश्चन है। की कंपोनेंट जो है साइंटिफिक प्रोसेस का वो हाइपोथेसिस है। और उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। उसके बाद 23 क्वेश्चन साइंटिफिक रीजनिंग बेस्ड ऑन इफ देन स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। जो साइंटिफिक प्रोसेस हो, जो स्टार्ट हो रहा हो, जिसका बेस हो इफ देन स्टेटमेंट पर, तो उस स्टेटमेंट के प्रोसेस को जो है हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। ये एक अहम इंफॉर्मेशन है जो आप तक मैंने पूछा है। तो साजिश वार्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको साइंस के सारे बुक्स, जनरल के सारे बुक्स और बहुत ज़्यादा तैयारी करवाने वाला हूँ। एसएसटी और एसटीएस 5 to 15 का। और व्हाट्सएप ग्रुप में अलहदा तैयारी हो रही है हमारे पास। साइंस कैटेगरी का भी आगाज़ कर रहे हैं 20 से। इंशाल्लाह साइंस कैटेगरी के क्लासेस होंगे और जनरल कैटेगरी के क्लासेस के आगाज़ हो चुके हैं, नोट्स आ चुके हैं उनके पास। तो जल्द से जल्द ऐड हो ताकि आपके साथ भी वो नोट्स शेयर हो सके। और 24 की तरफ चलते हैं। फाइनल स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड ऑफ डेवलपमेंट। जो सबसे लास्ट स्टेप है साइंटिफिक मेथड डेवलपमेंट का, वो क्या है? तो साइंटिफिक मेथड डेवलपमेंट का लास्ट स्टेप कॉन्क्लूजन है। यानी कि यही जो प्रोसेस है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, ये मैं आपको लास्ट में कंप्लीट प्रोसेस भी बता देता हूँ। और उसके बाद 25 है कि द यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर virtually irrelevable थ्योरी इज लॉ। जो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्चर हो किसी भी थ्योरी का, तो वो
या नेचर का तो वो लॉ कहलाता है। उसके बाद 26 नंबर है हमारे पास। 26 नंबर है हमारे पास, वंस यू हैव डेटा यू मे नीड टू परफॉर्म मैथमेटिकल बायोलॉजी। अगर आपके पास डेटा हो तो आप मैथमेटिकल बायोलॉजी का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद 27 नंबर है हमारे पास। उसके बाद 27 है हमारे पास, द इक्वेशन स्टार्टिंग द टू रेशोस आर इक्वल इज कॉल्ड। जिसमें टू रेशो इक्वल हो उसे प्रोपोर्शन कहते हैं, यानी कि जो इंटीरियर हो और जो एक्सटीरियर हो दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि इंटीरियर वाले दो डिजिट और एक्सटीरियर वाले दोनों डिजिट इक्वल होते हैं, उसको प्रोपोर्शनल कहते हैं। रेशनल रेशो उसे कहते हैं जिसमें दो वैल्यूज़ हो, प्रोपोर्शन यानी फोर वैल्यूज़, और दोनों दो वैल्यूज़ इक्वल हो। उसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन हमारे पास। 28 है हमारे पास, रेशो इज़ कंप्रेशन ऑफ डैश वैल्यूज़। रेशो जो कंप्रेशन होती है वो टू वैल्यूज़ की होती है, यानी कि टू वैल्यूज़ की कंप्रेशन को जो भेटा करते हैं तो उसको वे रेशो कहते हैं। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा 29, और लास्ट नंबर है, द काज ऑफ मलेरिया इज़ प्लाज्मोडियम। साजिद वर्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। साइंस कैटेगरी का भी आगाज़ कर रहे हैं हम। अपनी फ़ीस जमा करवा कर साइंस के क्लासेस में शामिल हो जाएं और अपनी तैयारी ज़ोर और शोर से करें, क्योंकि अब आपको 2 मंथ मिल रहे हैं। रमज़ान आ रहा है आगे, रमज़ान के बाद ही टेस्ट होंगे, तो आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करें। हम 40 डेज़ में इंशाल्लाह आपके लिए बहुत सारे क्लासेस, नोट्स और मटेरियल शेयर करेंगे, जिससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर दुआ करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और हम सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।